इजाजत है? तो देखो, बी सीरियस, बी कंसंट्रेट और बी पॉजिटिव, सब कुछ ठीक तरीके से सुनते रहो, देखते रहो, समझते रहो, है ना, और अपना ध्यान रखते रहो, ठीक है? आपको पक्का समझ में आएगा क्योंकि कुछ चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, है ना? आप अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखोगे उसमें भी कुछ मिलेगा, और सब कुछ, क्योंकि मैथ्स में एक चीज याद रखना, गणित क्या है? कनेक्टेड है, ठीक है? गणित एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि अगर हमने ये टॉपिक पढ़ लिया यही टॉपिक आना है, इस टॉपिक का यूज जो है पीछे भी कई टॉपिकों से रिलेटेड है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे पढ़ोगे, हो सकता है आगे आपको कई जगह उसका यूज करना पड़े, है ना? तो बी सीरियस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कनेक्ट करके चलना, कनेक्ट करके चलोगे तो आपको मैथ्स जो है आएगी। तो मैंने आपको जो है पहली याद करना चैप्टर पढ़ाया था, एक चैप्टर पढ़ाया था पॉलिनोमियल, बहुपद जिसे कहा, ठीक है? तो जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो वहां पे मैंने डिस्कस किया था आपको कि अलग अलग टाइप के बहुपद होते हैं, जिसमें मैंने कहा था लीनियर, रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक बहुपद, द्विघात बहुपद, क्यूबिक त्रिघात बहुपद, यहाँ पे द्विघात बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था वहां पे। बस क्योंकि जब हमने द्विघात वहां पढ़ा था उसका ही यहाँ पे क्या है, वहां पे तो द्विघात बहुपद था, यहाँ पे क्या है चैप्टर का नाम? द्विघात समीकरण। क्या है चैप्टर का नाम? द्विघात समीकरण, ठीक है जी। अब द्विघात समीकरण है तो मैंने, क्योंकि आप लोगों को बार बार समझाते रहता हूँ कि व्हाट इज समीकरण, इक्वेशन क्या है, व्हाट इज इक्वेशन मींस, इक्वेशन क्या होती है, समीकरण क्या होती है, ध्यान सुनना, जिसमें एक राइट हैंड साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, और बीच में क्या होता है? इक्वल टू का साइन होता है, बराबर का। तो सीधी सी मैं अगर शॉर्टकट में कई बार डेफिनेशन बता देता हूँ, बोलता भी हूँ बच्चों को, क्योंकि किताबों में तो ये डेफिनेशन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना? कहाँ लिखी होगी कि भाई जहाँ पे बराबर का साइन होगा, नहीं मिलेगी ना किताबों में। तो हम आपको बता रहे हैं समीकरण किसे कहते हैं, जहाँ पे दो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष, बीच में किसका सिंबल होगा? इक्वल टू का, बराबर का। तो सीधे सीधे कहते हैं बराबर का जहाँ पे चिन्ह होगा उसे क्या कहते हैं? समीकरण। ठीक है, ठीक है बेटा जी सर। बस यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, और क्योंकि मैं समय हमारे पास बहुत कीमती है, समय को बचाने के लिए थोड़ा सा मैंने क्या है लिखा है कहीं, है ना? बस मुझे समझाना है, आप लोगों तक पहुंचाना है, समझाना है, मेरा उद्देश्य यह है, बस बच्चे के दिमाग में पहुंच जाए, वही मेरा मेन उद्देश्य है। इसलिए मैंने कुछ चीजें पहले से लिखी हुई है, जहां मुझे जो चीज जरूरत पड़ेगी वो मैं लिखता रहूंगा, ठीक है? ठीक है जी। और ये नेचुरल तरीका है हमारा, जो नेचुरल जो हम क्लास से पढ़ते हैं ना। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, खुल गया, यहाँ पे पेज खुल गया, जिसमें कि लिखा है द्विघात समीकरण, इंग्लिश में भी लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन मींस होता है समीकरण, और समीकरण को मैंने डिफाइन कर चुका हूं, जहां पे बराबर का, क्या आपको बराबर का चिन्ह दिख रहा है? दिख रहा है, और बराबर के दाईं साइड क्या दिख रहा है? जीरो, और बाईं तरफ जो एक इक्वेशन दिख रही है ना? तो द्विघात समीकरण की याद रखना, जनरल इक्वेशन जिसको हिंदी बोलते हैं सामान्य जो समीकरण है, कैसे समीकरण? सामान्य समीकरण क्या है? अगर कोई पूछता है द्विघात समीकरण की सामान्य समीकरण बताइए, आप बोलोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है? ठीक है, मतलब सीधी बात है, x स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होगा, x स्क्वायर मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर x स्क्वायर 0 हो गया तब तो द्विघात समीकरण रहती नहीं होगी, है ना? तब तो द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकती, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है x स्क्वायर, जहां पर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो x स्क्वायर का देखो, क्योंकि मैं आपको गुणांक बता चुका हूं ना, टर्म्स पद बता चुका हूं, कोएफिशिएंट बता चुका हूं, चर अचर सब बता चुका हूं, वेरिएबल्स कांस्टेंट सब बता चुका हूं ना। तो देखो यहाँ पे मैं पूछूंगा, यहाँ पे चर वेरिएबल क्या है? x, वेरी गुड। और ये a b c ये क्या है? ये कोएफिशिएंट, क्या है ये? कोएफिशिएंट। c क्या है? c तो अचर राशि कांस्टेंट है ना, c तो कांस्टेंट है, a b क्या है? कोएफिशिएंट है। अगर मैं पूछूंगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a, x का कोएफिशिएंट क्या है? b, c क्या है? अचर राशि, ठीक है जी। ये आपने पॉलिनोमियल जो पहला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें देख लेना,
अब मैं पूछूंगा इसमें कितने पद हैं? 3 पद है। 1 2 3। ठीक है, सिंपल है। हाँ, आपसे अगर कोई डेफिनेशन पूछता है, परिभाषा पूछता है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, सीधे से बोलना, इंग्लिश में भी हिंदी में भी बता रहा हूं। द हाईएस्ट पावर ऑफ x is 2 in which हाईएस्ट पावर ऑफ x is 2 is called quadratic equation, जहां पर x का उच्चतम घात कितना होगा? 2 होगा। उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। सदस्य समझ में आ गया? x की जहां पे उच्चतम घात 2 होगी उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। समझ में आ गया? बस आपने इसे याद रखना। कोई भी पूछे बिल्कुल जवाब दे दीजिए। आसान है? बस आसानी से समझना है हमने। उदाहरण आपके पास कई सारे हो सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में देखो पहले प्रश्नावली पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा, चेक करो कि कौन कौन सी द्विघात समीकरण है, कौन कौन सी नहीं है। आप देखना जहां पे x की 2 घात बनेगी, उच्चतम घात 2 बनेगी, वो द्विघात समीकरण है। जहां पे नहीं बनेगी वो नहीं है ना? मैं तुमसे एक उदाहरण में पूछता हूं, मैं सब बच्चों से पूछूंगा, क्या ये द्विघात समीकरण है? देखना जरा सक्षम। ये द्विघात समीकरण है x बटे 1 बटे x बराबर 2। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं। क्यों नहीं? देखो यही तो बात होती है दिमाग की, गणित की। ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। तुमको घात नहीं दिख रही है, लेकिन तुम इसे हल करोगे तो x की गुणा इधर होगी, तो देखो x स्क्वायर आ रहा ना। ये समीकरण वास्तविक रूप में ऐसे x स्क्वायर धन 1 बराबर ये 2 जो x बच रहा है इधर जाएगा, 2 के साथ गुणा में 2x, ऐसे है ना? दिखाई दे रहा है? अब धन का 2x इधर आएगा, देखो x स्क्वायर ऋण 2x धन 1 बराबर 0। देखो इसका जो है ये है ओरिजिनल, ये है ना ओरिजिनल, ऐसे है वो, लेकिन उसने कंफ्यूज करके ऐसे रख दिया। यार घात नहीं दिखाई दी तुमको, लेकिन असली रूप उसका ये है। तो द्विघात समीकरण है ना? फिर मना क्यों कर रहे हो? तो देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या है, आपको जो पेपर सेटर होता है, जो पेपर सेट करता है वो आपकी साइकोलॉजी से खेलता है। किससे खेलता है? आपके दिमाग से खेलेगा वो। आपको अपने दिमाग बंदा वो परफेक्ट खिलाड़ी निकल जाएगा, जो अपने दिमाग को क्या करेगा? चौकन्ना रखेगा, वो उसको तोड़ देगा, वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, देखो क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इस पार्ट को जो है गणित में ज्यादा कुछ कंटेंट बताने का तो थोड़ा कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन सॉल्विंग दिखा होगा आपको द्विघात समीकरण की हल विधि। मतलब हम द्विघात समीकरण को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन होंगे कितने तरीके से हम हल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो मैंने सब लिखा है, पहले से लिख के दिया है ना जी। कितनी विधियां हैं? 3। कितनी विधियां? 3। सबसे पहली है गुणनखंड विधि, जिसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। क्या बोलेंगे? फैक्टर मेथड। दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, बोलेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बोलो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है। और तीसरा कहते हैं कि श्रीधराचार्य जो है ये गणितज्ञ जी थे, इनसे पहले ब्रह्मगुप्त हुए थे, गणितज्ञ थे वो भी। उन्होंने द्विघात समीकरण को खोज लिया था, उन्होंने भी सूत्र दिया था अपना, लेकिन ब्रह्मगुप्त के बाद जो है ये आए श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य जी एक नाम है, उन्होंने अपनी एक मेथड दी, अपनी विधि दी, जिसका नाम है श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, हम तीनों विधियां पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में हम पढ़ेंगे 2 विधियां। कितनी विधियां पढ़ेंगे? 2 विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली तो अक्सर हम छोटी क्लास में करते रहते हैं, बच्चों को सिखाते हैं 6, 7, 8, 9 में, फिर भी मैं यहाँ पे रिवीजन के तौर पे करा लेता हूँ। दूसरी विधि में यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए नई है, 10th क्लास के जो बच्चे हैं, 10th क्लास के जो स्टूडेंट है, उनके लिए थोड़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर नया हो सकता है, लेकिन आपने क्या जानना है? मेथड, नियम, तरीका। क्या जानना है? तरीका। आपको क्या आना चाहिए? तरीका आएगा, सब कुछ आएगा। आपको मैं तरीका बताऊंगा कि भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर में कैसे करना है, आपको आएगा, 101% आपको आएगा। ठीक है, तो हम तरीके सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? मैथ्स के क्वेश्चनों को हल करने के तरीके सीख रहे हैं हम। ठीक है, जिस बच्चे ने छोटी क्लास में अगर कम ध्यान दिया है, वो भी यहाँ पे इन चीजों को देख के अपना इंप्रूवमेंट कर सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ो जी। तो बढ़ते हैं आगे। देखो आपके पास पेज खुल गया है 14। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जो पहली विधि है, जिस विधि से हम बोलेंगे
फैक्टर मेथड। इस विधि से बोलेंगे फैक्टर में गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड, इस विधि से हल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? फैक्टर मेथड, इस विधि से इसे हल करेंगे। गुणनखंड विधि, इसमें हम क्या करेंगे, देखो सब बच्चे ध्यान देना, सब बच्चे ध्यान देना जी। इसमें क्या करना होता है, जो नियम बता रहा हूं वैसे करना। देखो इसमें देखो द्विघात समीकरण है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा रफ पे ऐसे रफ करना है, ठीक है। इस 10 की और इस x का गुणा यहाँ पे 1 है ना, इसकी आपस में गुणा कर दो, ये बन गया आपका 10, बन गया 10, बन गया। अब इस 10 को मैं तोड़ूंगा, इस 10 को तोड़ूंगा तो 2 गुणा गया 5 है ना, 2 पंजे 10। आपने इस प्रकार से तोड़ना है इसको, इस प्रकार से फैक्टर करने, गुणनखंड करने कि देखो गुणा में तो 10 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 के जगह में 5 ऋण 2 लिख दूं, 5 ऋण, क्योंकि लिखना थी नहीं 2 में से, 5 में से 2 गए, कितना बच गया 3, लिख दूंगा 3 की जगह जी। तो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3। आपने 3 की जगह ये लिखना है, बस ये काम करना है आपको। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये अगर ये चीज पकड़ लिया आपने तो आप अब गणित चलाओ, आप अपनी मैथ चलाओ, देखो गलतियां नहीं होगी। देखो मैं क्या करूंगा, x² एज इट इज लिखा ऋण का चिन्ह एज इट इज अपनी जगह, 3 की जगह मैंने क्या लिखा 5 ऋण 2, वो भी क्या ब्रैकेट में 5 ऋण 2 लिखा। ये x है, ये x इसके बाहर है, एज इट इज ऋण 10 माइनस 10 एज इट इज और बराबर 0, ये एज इट इज। सब कुछ हम हटाया नहीं, कुछ लगाया नहीं, बस 3 की जगह 5 ऋण 2 लिखा। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, देखो अब हमने स्टेप लेना है। स्टेप ये है, देखो स्टेप ये है, x² ऐसे लिख दो, ठीक है। ऋण की गुणा 5 की x के साथ ऋण 5x, समझ में आ गया? अब ऋण की इसके अंदर ऋण के साथ गुणा धन हो जाएगा, हो जाएगा 2 की x के साथ 2x, ठीक है, ठीक है। और ये यहाँ पे ऋण 10 एज इट इज और बराबर 0, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ से इस चीज को जिसने पकड़ा तो यहाँ पे चलते रहो गणित। देखो 4 पद हो गए, कितने पद हो गए 4। अब क्या फिर भी स्टेप लूंगा, देखो इन 2 को लूंगा एक साथ, x² ऋण 5x लिखा है एक साथ, इन 2 का एक साथ प्लस 2x ऋण 10 एक साथ लिया बराबर 0, सब कुछ। क्योंकि अब आप अपनी मर्जी से ना कुछ लगा सकते हैं ना कुछ हटा सकते हैं, है ना। यहाँ तो गणित चलेगी जो गणित के नियम बताते हैं, जो गणित के तरीके बताते हैं, वही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो अब क्या करूंगा, देखो x यहाँ पे भी है, एक x यहाँ कॉमन ले लूंगा, x भाग लिया, यहाँ पे x बचा 1x और माइनस 5 बचा, क्योंकि इसका साथ ही x को भाग ले लिया ना, ले लिया ना बेटा। तो देखो अक्सर जो यहाँ पे बचता है वो यहाँ बचेगा। देखो कैसे, 2 भाग ले लो 10 का 2 भाग लिया, यहाँ बच गया x माइनस कॉमन लिया, 2 का भाग 10 में 2 पंजे 10, ये x माइनस 5। दिमाग में ये था कि यहाँ पे जो x माइनस 5 बच रहा है वो यहाँ बचेगा, आगे समझ में। अब देखो x माइनस 5, क्योंकि ये फिर यहाँ पे ये और ये x माइनस 5 फिर कॉमन बचा x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट क्या बचा x प्लस 2, बीच में गुणा बचे, ठीक है। अब देखो ये बच गया और बराबर 0, बराबर 0। अब तो कुछ नहीं करना है, अब आपने क्या करना है, x के 2 मान निकलेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो सीधे अब क्या करना है, x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो गया, ये माइनस का 5 है, इसको प्लस कर दो, प्लस का 5 और ये प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। ये आ गए x के कितने मान आ गए 2 मान आ गए, एक 5 एक -2। अब रिकॉर्ड करो अपने आप को कि द्विघात बहुपद में मैंने कहा था कि 2 शून्य होते हैं, 2 मान, वहां मैं शून्य बोल रहा था ना, वहां मैं यहाँ में मान बोल रहा हूँ, यहाँ में क्या बोल रहा हूँ मान, एक ही चीज है। क्योंकि 2 घात समीकरण 2 ही मान निकल रहे, पक्का 2 ही निकल रहे, देखो 2 ही निकल रहे, 2 से 3 2 नहीं निकल रहे, 4 2 निकल रहे भाई। क्यूबिक समीकरण में 3 निकलेंगे, द्विघात में 2 निकलेंगे, क्वाड्रेटिक में 2 निकलेंगे, ये निकाल दे 2 अल्फा बीटा, निकाल दिया ना, यही है। आप उसको कनेक्ट करो, पॉलिनोमियल जो द्विघात बहुपद पढ़ा था
उसके साथ इसे कनेक्ट करो, देखो वही आ रहे हैं ना। जी सर। तो ये है फैक्टर मेथड। अक्सर बच्चे क्या है छोटी क्लासों में 6th 7th 8th में इनको पढ़ाया जाता है, और अक्सर फैक्टर मेथड मुझे लगता है कि 10th क्लास में जो बच्चा है उसे ये तो क्लियर होता ही है। फिर भी नहीं होता है तो सीख लो। एक एग्जांपल मैंने किया है, अन्य एग्जांपल आप स्वयं ट्राई करो। आपकी बुक में होंगे, एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप ट्राई करो, ठीक है। अगर नहीं होता है यू कैन कांटेक्ट मी पर्सनली, यू कैन कांटेक्ट मी, ओके। समझ में आ गया? गॉट इट? आगे बढ़ो थोड़ा सा। दूसरा जो मेथड है जो 10वीं क्लास के लिए नया बन जाता है, जिसको मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और आपके सामने मैंने देखो आपकी बुक का ही एग्जांपल लिया है, ठीक है बेटा? जी सर। आपकी बुक का एग्जांपल लिया है, बिल्कुल कूल एटीट्यूड के साथ। गणित को क्या करना है, टेंशन मत लो, बिल्कुल कूल, अपना माइंड कूल रखो, एटीट्यूड कूल रखो, सब आएगा, सब कुछ आएगा, है ना? वैसे तो हम व्यक्ति उसे कहते हैं, इंसान उसे कहा जाता है जो चुनौतियों को स्वीकार करता है ना? माना अगर आपको किसी ने कहा कि आप तुम तो मूर्ख हैं, तो उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है मैं मूर्ख हूं, ठीक है मैं मूर्ख हूं, लेकिन मैं इसे दिखा के रहूंगा कि मैं मूर्ख नहीं, उसे तो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन दिखा दो उसे कि मैं मूर्ख नहीं हूं, ठीक है? तो आपने चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसे कर दिखाना, उसी को कहते हैं क्या? ब्रेवर सोल्जर। उसे क्या कहते हैं? सोल्जर उसे कहते हैं, है ना? तो एक जो गुरु होता है, गुरु महान तो वो चेला बलवान, है ना? तो आपको भी वही बनना है, ठीक है? सबके समझ में आ रहा है? तो देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब मैं इसमें क्या बताऊंगा आपको, तरीके। क्या बताऊंगा? सबसे पहला तरीका देखो, सबसे पहला तरीका याद रखना, मुझे देखना तुमने इसमें देखो x स्क्वायर का गुणा क्या है? 2। तो इसको मैं खाली करता हूं पहले। ये खाली कैसे होगा? देखो मैं 2 क्या कॉमन लेता हूं इसमें। सबसे पहला काम क्या करना, जब इस x स्क्वायर को इसको अकेला रखो, सबसे अच्छा आसान पड़ेगा आगे, ठीक है? x स्क्वायर को अकेला कैसे करूंगा कि जब जो भी उसके साथ लिखा होगा उसी को बाहर ले लो, कॉमन कैसे लेके, ऐसे 2 कॉमन लिया तो देखो ये समीकरण बन गए, x स्क्वायर तो ये बचा अकेला हो गया, ये ऋण अपनी जगह, कॉमन लेना मतलब ये भाग में चले जाना, 5 2 बटे में चले गया 2, ठीक है? कॉमन लेने का मतलब इसके बटे में चले गया, इसके बटे में चले गया, 3/2। समझ में आ गया सबके? पहला स्टेप क्या करना है, पहला काम तुमने ये करना है कि इस x स्क्वायर को अकेला करोगे, जो भी उसके साथ, अगर अकेला है तो बेस्ट है, अगर अकेला छोटा था तो बेस्ट है, अगर इसके गुणांक में कुछ दिया तो उसी को ही कॉमन ले लो, ठीक है? मैंने कॉमन लिया तो बटे में 2, इसके बटे में 2 चले गए, ठीक है? अब दूसरा, ये 2 जाएगा 0 के बटे में, क्योंकि गुणा की चीज हमेशा किससे जाती है? अपॉन में, है ना? 0/2 0, है ना? अब मेरे पास ये बचा, मतलब मेरे पास क्या बचा, देखो मेरे पास ये बचा x स्क्वायर -5/2, है ना? x + 3/2, ठीक है? बराबर 0। अब बताओ क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हमेशा तुम जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसा सीखो, ठीक है? हो सकता है किताब में कुछ अलग हो या कैसा भी हो, लेकिन मैं अपने तरीके से, है ना? लेकिन जो तरीका मैं लगाऊंगा वो बिल्कुल सही होगा, है ना? तो मैं लगा रहा हूं अपना तरीका। देखो क्या करना है, तुमने सीधा आंखें बंद करके ये करो, x स्क्वायर तो रहने दो, ठीक है जी? यहाँ पे ऋण 2 से गुणा करो, 2 से भाग दो, किससे करना है? सिर्फ 2 से ही करना है। 2 से क्यों करना है 2 से, मैं भी बताऊंगा उसका जवाब, है ना? 2 से गुणा, 2 से भाग किया, मैंने कर दिया जी। फिर लिखा गुणा में 5/2 लिखा जी, गुणा x, एक x में गुणा में, बस। फिर लिखा यहाँ पे 3/2 लिखा जी। अब तुमको, जब तुमने ऐसा किया, ठीक है, अब तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऋण का चिन्ह है ना? ऋण का चिन्ह है और ये x स्क्वायर है, पक्का जैसे आप इस चिन्ह को देखोगे, x को देखोगे, पक्का जो है a ऋण b का वर्ग का सूत्र बनाना है हमें, ठीक है? और तुम्हारे दिमाग में ये घूमना चाहिए, a ऋण b क्या होता है?
ये होता है देखो इसका सूत्र, जिसके बच्चे के दिमाग में देखो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जो ये वाला पद होता है यही ये वाला होता है ये, ठीक है। और जो a है a स्क्वायर, a क्या है x, a क्या है a क्या है यहाँ पे x, समझ में आ गया। तो x तो a यहाँ पे 2ab है ना, क्योंकि 2ab मैंने x तो ढूंढ लिया, a ढूंढा मैंने a क्या है x। अब मुझे b ढूंढना है b, 2 ये है ना, x ये 2 हो गया, तो b क्या बचा मेरा, ये देखो b जो बचा वो b होगा पूरा, ये बचा ये इतना बचा ना, ये b होगा 5/2 2 जा 4, 5/4 है ना, b क्या हो जाएगा मेरा 5/4, b क्या हो जाएगा मेरा 5/4। समझ में आ गया समझ में आ गया समझ में आ गया। तो ये b का स्क्वायर है प्लस में, इसका क्या करो हमेशा याद रखना, इसका स्क्वायर देखो 5/4 का स्क्वायर एक बार ऐड कर दो और एक बार घटा दो, एक बार ये कर दिया मैंने हटा, एक बार बराबर 0। देखो फिर समझा रहा हूं इस स्टेप को, a तो पता लग गया x, b ढूंढना था a x है 2ab, 2 सूत्र में 2 ये यहां पे आ गया, तो जो बचा वो b बचा ना, तो 5 2 2 जा 5/4 क्या निकला b। इस b का स्क्वायर ये है, एक बार ऐड करना है एक बार माइनस करना है, ठीक है। बस इस b का स्क्वायर एक बार ऐड करना है एक बार माइनस करना है, ठीक है। क्योंकि देखो इससे ये कट गया, आएगा वो एक चीज बच जाएगी ना, इसलिए हमने उसको ऐसे किया, ठीक है। अब देखो अब नया स्टेप, इसमें देखो एक बार अब नया स्टेप क्या करेंगे हम, देखो अब आगे देखो आपके पास जब इतना कर दिया तो गणित है, क्योंकि देखो मैं अलग कलर से देख रहा हूं, अलग कलर से देखो यहाँ पे ये कलर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, और माइनस 2ab, इन तीनों की जगह ना देख a स्क्वायर बोल रहा हूं है x स्क्वायर, क्योंकि a क्या है x है, b स्क्वायर b है 5/4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ये है देखो नेक्स्ट टर्म देखो ये बन जाएगा आपका x माइनस 5/4 है ना, देखो नया करो, ये बन गया आपका x माइनस 5/4 का स्क्वायर बन गया। और देखो बचा क्या, देखो बचेगा क्या, इसमें 3/2 बच रहा है, ये वाला पद बच रहा है और एक ये वाला बच रहा है ना, इनको भी लिखूंगा, तो देखो इनको लिखूंगा, देखो तो एक बचा 3/2 प्लस 3/2 बचा ना, प्लस 3/2 माइनस एक ये बचा, देखो एक ये है माइनस 5/4 का स्क्वायर है ना, इसको लिखूंगा देखो माइनस 5/4 का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। उन तीन के जगह जो तीन थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, उसके जगह तो ये आया और ये बचे थे बेचारे, दो पद ये बचे थे ना। अब क्या करना है देखो, अब तो गणित मांगती है, क्या करना है देखो, इसको तो ऐसे रख दो x माइनस 5/4 का स्क्वायर, ठीक, और इसको ले जाऊंगा मैं उधर, इसका वर्ग कर दो, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का 16 है ना, माइनस का था इधर लिख दिया बराबर के उस तरफ प्लस ले, ये प्लस का इधर लिख दूंगा माइनस 3/4। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसे, सॉल्व करूंगा देखो क्या करूंगा इसे, देखो इधर इसको एलसीएम निकला 16 2 का 16 इस 25 ऐसे है ना, यहां से मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 नीचे 8 ऊपर, 8 2 जा 16 8 3 जा 24 है ना, 24 है ना, ये बच गया यहाँ पे x माइनस 5/4 का बोले, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है बेटा। अब देखो इसको ऐसे x माइनस 5/4 का स्क्वायर, देखो 25 माइनस 24 1 बचा 1/16, इतना समझ में आ गया। अब याद रखना जब ये स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर वर्ग स्क्वायर रूट चढ़ जाता है, देखो इसके आगे देखो, अगर मैं ये स्टेप लिख रहा हूं x माइनस 5/4 है ना,
जी सर। मैंने क्या किया, स्क्वायर हटाया, इधर चले गया, जी सर। ये हो गया 1/16। कितना हो गया? 1/16। अब देखो बराबर 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, जी 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4। 4। 16 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। समझ में आ गया? जी। अब देखो मेरे पास जो बचा, क्योंकि अंडर रूट हमेशा याद है, इसमें धन का चिन्ह और ऋण का चिन्ह है, ठीक है? जी। प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है? जी। अब देखो आगे, मतलब मेरे पास बचा x माइनस 5/4 जो बच रहा है, देखो ये रियल में बचा मेरे पास प्लस का भी और माइनस का भी 1/4, क्योंकि आपको x के दो वैल्यू निकालने, दो मान निकालने। जी। अब क्या करो, देखो x का मान निकालना है, पहला मान निकालोगे, देखो माइनस का 5/4 उधर ले जाओ प्लस में, प्लस 5/4 प्लस माइनस 1/4 है ना? जी। अब देखो एक बार इसको धन में लिख दो, x के दो मान निकलेंगे, देखो एक बार तो ये 5/4 के साथ एक बार धन में 1/4, ठीक है? जी। और एक बार x का दूसरा मान निकलेगा, x बराबर 5/4 के साथ एक बार ऋण में 1/4। इसको हल करो, देखो क्योंकि 4 लॉस सेम है, तो सीधे दो 5 और 1 6 6/4। इनको सरल करो, 2 3 6 2 दूना 4, x का मान निकल गया 3/2। कितना निकला? 3/2। एक मान निकल गया, एक मान निकला जी। तो हल करूंगा, 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4/4। 4 से 4 कट गया, x का मान कितना, x का मान कितना आ गया? 1। ठीक है जी। तो देख लो तुम्हारे पास है x का एक मान ये निकला, x का एक मान दो मान निकल गए। इसको बोलते हैं, इस विधि को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट है और सूत्र याद रखना, सूत्र में इसमें दो ही सूत्र लगने हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर में दो सूत्र लगते हैं, एक तो a प्लस b का होल स्क्वायर और एक लगता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तुमने क्वेश्चन पूछना था गुरुजी ये हम कब लगाएंगे कि a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र कब लगेगा, a माइनस b के होल स्क्वायर का सूत्र कब लगेगा? तो आपने बताओ कहां पे देखना है, देखो यहां पे देखना है, कहां पे? आपने यहां पे देखना है, ये अगर ये माइनस का है तो a माइनस b का होल स्क्वायर, जो 2ab वाली टर्म है ना, ये है ना बीच वाला, जो ये वाला होता है, ये अगर ये माइनस का है, अगर यहाँ पे माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। अगर ये प्लस का है तो a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। ठीक है तो सीधे से क्लियर हमारे पास भाई, हमको कब कब कौन सा सूत्र लगेगा? तो लगना सूत्र दो है, एक तो ये है ना, जिसका सूत्र ये है, और निकालना हमने क्या है, a और b ढूंढना है। a यहाँ पे जैसे हमने x ढूंढा और b हमने इसको ढूंढा, है ना? दूसरा फिर इसको a और b ढूंढा, उस b का वर्ग एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस। बाद बाकी तो क्या है, कैलकुलेशन स्टेप है, मैथ्स की गणना है। ठीक है थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आप अगर बार बार अगर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैं समझता हूँ कि कोई सा भी क्वेश्चन होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का सब आएगा। ठीक है ठीक है। रीता समझ में आया? रूप सर आयुष समझ में आ रहा है? ये आपके दो मेथड हो चुके हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मेथड क्लियर है। तीसरा मेथड जो श्रीधराचार्य मेथड है, इसको हम पढ़ेंगे नई क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बस आप लोगों से बस इतना निवेदन है कि आप जो क्लास देख रहे हैं, जो क्लास पढ़ रहे हैं, जो क्लास सुन रहे हैं, ध्यान से करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको आएगा। ठीक है ठीक है। इति सिद्धम आज के लिए यही है।